एक बच्चे ने मतलब 7 में से 1 नंबर लिए हैं, और नंबर क्यों कटे हैं मैं आपको वजह भी बताता हूँ नंबर करने की। देखें इसमें लिखा गया है इन दिस पॉइंट, मतलब आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। एक हमारा टेस्ट है प्ले का, एक हमारे सामने टेस्ट है पोइम का, और एक हमारे सामने टेस्ट है मॉडर्न ऐसे का। अच्छा, अब एक जो टेस्ट है ये वुमेन वर्क, इस वुमेन वर्क में देखें नोट्स हमारे ही हैं। बेशुमार बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे नोट्स में मतलब नोट से तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस शो करते हैं, और कुछ जो है वो कहते हैं जी हम फेल हो जाते हैं। और फेल वो कौन कौन होते हैं फेल? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो हालिया जो पेपर आ रहे हैं बीए के पार्ट 1 और पार्ट 2 के, जो उनमें अपीयर होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो जॉब करने वाले हैं, चूँकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है कि सर हम हर साल फ़ीसें भरते हैं लेकिन फ़ेल हो जाते हैं, और हमारे लिए बीए की डिग्री लेना भी ज़रूरी है। और उसके अलावा वो बच्चे जो रेगुलर भी कॉलेजों में पढ़ते हैं, अगर आप माजी में देखें रेगुलर कॉलेज में भी तो रिज़ल्ट देख लें आप, तो आपको पता चलेगा जी तकरीबन 80% 90% बच्चे फ़ेल हो रहे हैं। अभी भी हमारे पास एक रेगुलर कॉलेज है, वो मतलब बच्ची उस कॉलेज से आई थी, तो उस बच्ची के बकौल उस बच्ची के हमारे स्ट्रेंथ जो 30 बच्चों की थी तो सिर्फ 2 बच्चियाँ पास हुई थी। फीमेल कॉलेज था, मतलब गर्ल्स कॉलेज था वो। तो इसी तरह जो है ना, बात यह है कि हमारे बच्चे फेल क्यों होते हैं। आज की जो वीडियो है ये आपको बताएगी कि फेल होने की बड़ी वजह क्या है। मतलब आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। अब ये बात है कि जब ये रीज़न इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी तो आप इंशाल्लाह खुद बहुत अच्छे रिज़ल्ट की तरफ आएंगे। और एक और बात मैं करना चाहता हूँ, देखें बेशुमार बच्चे हमारे जो नोट्स हैं पीडीएफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक दूसरे जो है ना दूसरों से हेल्प ले रहे हैं, और थोड़े पैसे भी उनको दे रहे हैं, और कुछ जो है ना वो हमारे पीडीएफ के नोट बेच रहे हैं। उनको कितना बड़ा लॉस होता है मैं आपको बताऊं। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो टेस्ट हैं ये वो टेस्ट हैं जो बच्चे हमसे नोट्स ले रहे हैं, हम उनको कहते हैं बच्चों आपने हमसे रब्ता नहीं तोड़ना, चूँकि हम अपने स्टूडेंट से टेस्ट की तरफ भी स्टूडेंट को लाते हैं और टेस्ट भी ले रहे होते हैं, चूँकि हमने देखना होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस पोजीशन में जा रहे हैं। तो आज हम जिन बच्चों के हमने टेस्ट लिए हैं उनके हवाले से ज़रा आपको एक सरसरी जायज़ा देंगे। एक हमारा टेस्ट है प्ले का, एक हमारे सामने टेस्ट है पोइम का, और एक हमारे सामने टेस्ट है मॉडर्न ऐसे का। अच्छा, अब एक जो टेस्ट है ये वुमेन वर्क, इस वुमेन वर्क में देखें नोट्स हमारे ही हैं। बेशुमार बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे नोट्स में मतलब नोट से तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस शो करते हैं, और कुछ जो है वो कहते हैं जी हम फेल हो जाते हैं। और फेल वो कौन कौन होते हैं फेल? जिन्होंने हमारे पीडीएफ के नोट इधर उधर से लिए होते हैं और जो हमसे सपोर्ट नहीं लेते। अब देखें जैसे कि अब हमारी जो मतलब ये पोइम के बारे से जो हमारा टेस्ट चला था, तो बच्चों से हमने पूछा जी आपकी तैयारी है जी, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी तैयारी है। तो जब हमने कहा टेस्ट दें, पहले तो कुछ बच्चे जो इतना घर पे लिख के लाते हैं टेस्ट, ठीक है। जब हमने कहा कि नहीं हमने टेस्ट अपने सामने लेना है, और जब हमने सामने टेस्ट लिया तो फिर सामने टेस्ट का रिज़ल्ट क्या चला। अब एक बच्चे ने मतलब 7 में से 1 नंबर लिए हैं, और नंबर क्यों कटे हैं मैं आपको वजह भी बताता हूँ नंबर करने की। देखें इसमें लिखा गया है इन दिस पोइम, इस नज़म में कॉमा द पोएटेस सेज, शायरा कहती है डैड शी हैज़ टू मैनी ड्यूटी, शी हैज़ टू मैनी ड्यूटी, वर्ब गायब हो गया, शी हैज़ टू परफॉर्म मैनी ड्यूटी। ये क्यों ऐसा हुआ? चूँकि बच्चे रट्टा लगाते हैं, जब रट्टा लगाते हैं उर्दू के बगैर याद करते हैं, उन्हें पता नहीं होता हम लिख क्या रहे हैं। तो जब आपने वर्ब भी नहीं यूज़ किया तो मुझे बताएं नंबर कैसे मिलेंगे? सेकंड सेंटेंस में देखें। अच्छा, इसके बाद देखें यहां पर जो उसकी गलती चली हुई है, दिस पोइम इज अ मास्टरपीस ऑफ पोएटिक वर्ड्स। पोएटिक वर्ड्स, ये नज़म शायराना लफ्ज़ों का शिकार है। अब देखें ना,
पोइटिक वर्क और पोइटिक वर्ड ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? रट्टा। जब आपको ग्रामर नहीं आती, जब आप रट्टा लगाएंगे, बगैर समझे कोई चीज़ याद करेंगे, तो फिर उसका अंजाम यही होगा। मुझे बताएं एग्जामिनर कैसे पास करेगा? आगे फिर देखें, इन दिस पोइम शी सेज दैट वुमेन, शी सेज डैड के बाद फिर कॉमा लगा के फिर उसने वुमेन लगाया है। तो मुझे बताएं अब इसके नंबर कैसे दिए जाएंगे? इसलिए इसको मिले हैं 7 नंबर। और आप फ़ौरन प्ले की तरफ आ जाएं। प्ले का जो एक लड़की है राबिया, अल्लाह जिता उस बच्ची का नाम है, तो इसका टेस्ट देखें। द बॉय कम्स होम में ए मिलन हैज़ रिटन दिस प्ले। अब यहाँ पर देखें ये जो द बॉय कम्स होम, अब ने इसने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाया हुआ है? दी पहले लिखा है और बॉय के ऊपर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है। तो इस तरह की गलती वो कभी भी माफ़ी नहीं देगा। और इसी तरह देखें आगे उसने मजीद क्या गलती की है? द प्ले शोज, इसका दफा नहीं लिखा। द प्ले शोज कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड यंग जनरेशन में जीनी स्पेलिंग की गलती चली है। उसके बाद इन दिस प्ले कॉमा नहीं लगाया। उसके बाद लिखा है वी टोल्ड, अब यहाँ पर ग्रामर की गलती है, ठीक हो गया। उसके बाद वी टोल्ड डैड अ बॉय फिलिप कम्स, फिर ग्रामर की गलती है। कम फ्रॉम आर्मी टू लीव फ्रॉम इज अंकल जैम, टू लीव फ्रॉम ही अंकल जैम, अपने अंकल जैम से रहने के लिए। देखिए ग्रामेटिकली कितनी बड़ी गलती है, ये गलतियां हैं। अब इसकी वजह से सिर्फ 1 नंबर मिला 10 में से। ये है बच्चों के फेल होने की वजह। अब देखें एक बच्चा था जिसको हमने पहले टेस्ट लिए थे, पहले उसकी प्रोग्रेस जो है ना वो 0 जा रही थी। उसके बाद जब मज़ीद टेस्ट लिए, उनकी अवेयरनेस उनको दी, क्या क्या गलतियाँ वो कर रहे थे, तो फिर हमने उसको उसी नोट्स में से जहाँ से वो 2 नंबर ले रहा था, उसी नोट्स में से हमारे उसने 8 में से मतलब 10 में से 8 नंबर लिए। तो वो बच्चे जो गलतियाँ नहीं करते, हम जिस तरह कहते हैं कि आप ग्रामर की गलतियों को कंट्रोल करें, आप हमसे ग्रामर सीखें। और वो बच्चे जो हम ऑनलाइन भी क्लास दे रहे हैं, उनको यही तो चीज़ें हम बता रहे हैं। अब जो बच्चे बहुत बड़ी तादाद फेल होने की वजह मैं बार बार कहता हूँ यही है कि PDF में जो नोट इधर फैलाए जा रहे हैं, उन्हें क्या पता क्या क्या गलती चाह रही है, क्या क्या गलती नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि वो जो उनको खुद टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको पता खुद भी नहीं होता ग्रामर जो है क्या, जिसकी वजह से जो है ना वो बुरी तरह ख़राब होते हैं। एक लड़की हमारे पास आई थी, उसने तकरीबन 45,000 रुपया फ़ीस जमा कराई है। और उसके बाद जब मैंने उसका टेस्ट लिया तो जो जहाँ से भी उसने नोट से तैयारी की हुई थी वो टोटली मतलब 0 थी। उसको ये भी नहीं पता था जो उसने याद किया उसका मतलब क्या है। फिर गलती ग्रामेटिकलिस्टी मिस्टेक थी, सिर्फ 1 नंबर मिला। उसके बाद हमारे लेक्चर के बाद जब उसको 2 घंटों का हमने लेक्चर दिया क्लास में, फिर उसे उम्मीद हो गई कि वाकई अब मैं पास कर सकती हूँ। तो बच्चों ये ज़हन में रखें, अगर बच्चे फेल होते हैं तो उसकी वजह ऐसे नहीं है कि फेल होते हैं, वो हमने आपके सामने रीज़न रख दिया है। और अगर आप हमसे नोट्स लेते हैं तो हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। और जो बच्चे लालच में आते हैं, तो आपको पता है लालच बुरी बला होती है, तो मैं उनको कहूँगा अभी भी हम 1 हफ्ते में भी तैयारी करवा सकते हैं। हमने जो चीज़ें बतानी होती हैं वो पेपर का हिस्सा बनती हैं, और हमने बच्चों को गलतियाँ जो ढूंढनी होती हैं, और गलतियों के बाद जब आप गलतियों से पाक हो जाएंगे तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद है कि बच्चे जो है ना हमारे इस आज की जो वीडियो है इसके हवाले से जो है वो इसका नोटिस लेंगे, और जब टेस्ट देने होंगे तो वो ख़ुद भी टेस्ट को चेक कर सकते हैं और हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।